डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। चिकित्सकों को उनके कार्य के लिए दूसरा भगवान भी कहा जाता है। उनके समर्पण एवं प्रतिबद्धता का आभार व्यक्त करने के लिए ही देश में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का आयोजन किया जाता है। चिकित्सक दिवस मनाने का मूल उद्देश्य चिकित्सकों की बहुमूल्य सेवा, भूमिका और महत्व के संबंध में आमजन को जागरूक करना, चिकित्सकों के सम्मान करने के साथ ही चिकित्सकों को भी उनके पेशे के प्रति जागरूक करना है। देश में चिकित्सक दिवस की परंपरा वर्ष 1991 में आरंभ हुई थी। बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में इसका आयोजन आरंभ हुआ। डॉक्टर रॉय जाने माने चिकित्सक, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वर्ष 1948 से लेकर 1962 तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। वास्तव में कोरोना का यह क्रूर काल हमें चिकित्सकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का और भी बड़ा आधार प्रदान करता है। पूरी दुनिया 1.5 साल से भी ज़्यादा समय से कोरोना महामारी से जूझ रही है। इस दौरान विश्व की 18 करोड़ से ज़्यादा आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है। करीब 40 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। भारत में अब तक कोरोना संक्रमण के 3 करोड़ से भी ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से करीब 4 लाख की मौत हो चुकी है। तस्वीर का दूसरा पहलू देखें तो देश में कोरोना संक्रमितों की इतनी बड़ी संख्या में से 2.93 करोड़ से भी ज़्यादा को ठीक करने में बड़ी सफलता मिली है। और इस सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वे हैं हमारे चिकित्सक। जिस प्रकार दुनिया भर में आज चिकित्सक अपनी जान की परवाह किए बिना करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे में वे वाकई सम्मान के सबसे बड़े हकदार हैं। आंकड़ों के अनुसार कोरोना ड्यूटी के दौरान देश में 700 से भी ज़्यादा चिकित्सकों की मौत हो चुकी है। ऐसे सेवाभाव के बावजूद देश के तमाम इलाकों से इन कोरोना योद्धाओं के साथ व्यवहार और हमले की खबरें भी आती रही है। यह सर्वथा निंदनीय है। इसी वजह से पिछले दिनों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहित कुछ संगठनों के आह्वान पर कोरोना काल में चिकित्सकों पर हुए हमले के विरोध में रोष व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की गई है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। महामारी के इस बुरे दौर में चिकित्सकों का मनोबल बनाए रखने हेतु यह समय की मांग भी है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान तो बहुत से चिकित्सकों को अपनी छुट्टियां रद्द कर प्रतिदिन लंबे लंबे समय तक कार्य करना पड़ा है। ऐसे बहुत से चिकित्सा कर्मी महीनों महीनों तक अपने परिवार और छोटे बच्चों से भी दूर रहे हैं। उन्हें चिकित्सक दिवस पर नमन करना तो बनता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान पर सोशल मीडिया और मुख्यधारा के मीडिया में हमारे देश के कुछ लोगों के कटाक्ष और मूर्खतापूर्ण टिप्पणियों को देखना मनोरंजक होने के साथ साथ कष्टप्रद भी है। आइए जरा अमेरिका पर नजर डालें, जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही एक महाशक्ति के
रूप में उभरा था और अब भी है, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर पाया है। 2019 में सकल घरेलू उत्पाद के मामले में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 210.44 खरब डॉलर थी, जो एक बड़ी संख्या है। अमेरिका एक ही दिन में महाशक्ति नहीं बन गया, यह 2-3 पीढ़ियों की कड़ी मेहनत का नतीजा था। लगातार आविष्कार, नवाचार और सरकार के समर्थन ने इसे एक महाशक्ति बना दिया। भारत जैसे विकासशील देश इससे कुछ दिलचस्प सबक सीख सकते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है और 19वीं शताब्दी की शुरुआत एक से अमेरिका ने पूरी ईमानदारी से यही किया है। राजनीतिक विश्लेषक सरकार के साथ कई व्यवसायियों ने इस दिशा में काम किया। रेल मार्ग, जल मार्ग और शिपिंग का विस्तार किया गया। अमेरिकी व्यापारिक घरानों और अमेरिकी दृष्टिकोण के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सब कुछ बड़े पैमाने पर करते हैं, जो उनके राजमार्गों, गगनचुंबी इमारतों, जहाज, कारों, टैंकों और बंदूकों में परिलक्षित होता है। अमेरिकी व्यवसायी अच्छी तरह से जानते थे कि बुनियादी ढांचा औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आविष्कार शुरू हो रहे थे और व्यवसायियों द्वारा आविष्कारों को तुरंत व्यवसाय के अवसर और व्यवसाय मॉडल में बदला जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी प्रशासन ने बड़े पैमाने पर चीजों को सुधारने का फैसला किया। एक आर्मी कॉलेज की स्थापना की गई और अगले 2 दशकों तक उन्होंने अपने लिए एक मजबूत सैन्य शक्ति का निर्माण किया। 1950 से 1950 के बीच अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में तेज वृद्धि देखी गई। 1950 के दौरान पूरी दुनिया के औद्योगिक उत्पादन में इसकी 60% हिस्सेदारी थी। 20वीं सदी की शुरुआत के साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। दुनिया के औद्योगिक क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद अमेरिका ने अपना ध्यान लगातार बढ़ते प्रौद्योगिक क्षेत्र पर केंद्रित किया। उन्होंने इंटरनेट बनाया, जो व्यापार को बढ़ाने के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हुआ। इंटरनेट ने लोगों के काम करने, संवाद करने और व्यापार करने के तरीके को बदल दिया। परोपकार समृद्धि को सक्षम बनाता है और कई अमेरिकी व्यवसायियों ने परोपकार के कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान किया है। शिक्षा, अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में व्यवसायियों द्वारा दिए गए धन ने अमेरिका के विकास में अहम भूमिका निभाई। दुर्भाग्य से भारत में इसकी कमी है। अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर और कड़ी मेहनत करने का रवैया था। अमेरिका में भी गरीबी, संकट और भूखमरी है। लगभग 1 दशक तक अमेरिका में महाबंदी रही, लेकिन उसने न तो भीख मांगी और न ही मुफ्त में चीजें मांगी। यही अमेरिकियों और दूसरों में अंतर है। हमारे देश में अगर राजनेता आपसे मुफ्त बिजली, मुफ्त भोजन, मुफ्त टीके, मुफ्त परिवहन और बहुत से झूठे वादे करते हैं, तभी आप उन्हें वोट देते हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि अगर कोई राजनेता आपसे मेहनत, आंसू और पसीने की बात करेगा तो
वह कभी सत्ता में नहीं आएगा। हमें यूरोपियों और अमेरिकियों की तरह रक्त रंजित बुद्ध का सामना नहीं करना पड़ा है। समाप्त।